Okay, so students, let us take few examples based on mutual inductance, right? So all of you are welcome to online education. So in the last video, we were discussing some examples on mutual inductance. We had taken some examples. I think around 4 examples we had discussed. So we are going to continue that in this lecture, and we'll take some more examples based on mutual inductance, as it is a very, very important topic. So let us start without wasting any time. So find the mutual inductance between two rectangular loops shown in figure. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो rectangular loops, right? दिखाई दे रहा है आप लोगों को. So let us assume a current. Let us assume a current I in this loop. So this current will go like this and come back like this. तो इसमें हमने current assume कर लिया है और इसके थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे. ठीक है, तो ये है कॉइल 1 या लूप 1, ये है लूप 2 या कॉइल 2. तो इसके थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे, यानी हम phi2 निकालेंगे. ठीक है, इसको हम I1 कह देते हैं. तो ये हो गया I1 करंट 1 and we'll find flux through this. लेकिन फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक एलिमेंट लेना होगा. we'll have to take an element. So let us take an element here. तो ये हम लोग एक element ले रहे हैं. So we have taken this element. Okay, so ये जो एलिमेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस यहाँ से है, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट the distance, let it be x. Okay, let the distance be x. Or if that distance is x, then this will obviously be dx. ठीक है, okay, and this area will be dA, correct? So this area will be dA and dA will be length into breadth. So the length is b is the length. ठीक है, b. So b and this is dx. ठीक है, ये dA. So we want to find out the flux, right, through this dA, and then we want to integrate that to find out the total flux. Okay, so let us find out the flux d phi2, जिसको हम इंटीग्रेट करके phi2 निकालेंगे. तो अभी ये जो I1 है, राइट, ये वाला, इसकी वजह से जो फील्ड है वो फील्ड कैसा होगा, इसकी वजह से फील्ड होगा अंदर की तरफ, राइट, परपेंडिकुलरली इनसाइड, और इसकी वजह से परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा. ओके, तो ये दोनों के जो फील्ड्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई. तो हम लोग जो अंदर जाता हुआ फ्लक्स है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं प्लस, और बाहर आते हुए को ले लेते हैं माइनस. तो इसको प्लस लिया हमने, इसको माइनस लिया. ठीक है, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई. तो इस फर्स्ट वायर से डिस्टेंस कितना है इसका, x है, राइट, फर्स्ट वायर से. तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x लिखा आपने, 2 पाई x. ठीक है, ये हो गया B1 माइनस B2 करोगे आप, B2 क्या होगा, म्यू नॉट I1, सेम करंट, बट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a. ये a आप ऐड कर लोगे. ठीक है, तो वो हो जाएगा x प्लस a. ठीक है, तो ये हो गया फील्ड, नेट फील्ड, क्योंकि फ्लक्स निकालना है ना आपको. आप करोगे इनटू एरिया, एरिया मतलब dA. ठीक है, ओके, क्योंकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स विल बी phi2 विल बी फील्ड ऑफ 1 इनटू एरिया ऑफ 2, राइट. तो फील्ड ऑफ 1, आपने 1 की वजह से जो फील्ड है, नेट फील्ड फाइंड आउट कर लिया, ये रहा नेट फील्ड. ठीक है, तो यहाँ से d phi2 कितना आएगा, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए. ठीक है, ओके, और dA हो जाएगा, dA इज द एरिया, वो हो जाएगा b dx. ऑलराइट, सो वो हो जाएगा b
dx। ठीक है, तो हमें अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि आप जब एलसीएम लोगे तो ये x प्लस ए माइनस एक्स, यानी सिर्फ a बचेगा। तो दिस विल बिकम राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/x यानी dx/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है राइट, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ x प्लस ए। ठीक है, और लिमिट्स हमें डालना है, तो लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक डालेंगे। तो देखो x जो है, x यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू है b प्लस सी। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू c से हमें इंटीग्रेट करना है, x इज इक्वल टू b प्लस सी तक। ओके, तो अब आप यहाँ से d फाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई टू होगा, और जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो, यानी म्यू नॉट I1, b भी कांस्टेंट है, b भी बाहर लिया आपने, नीचे क्या बचेगा 2 पाई। ठीक है, और ये अंदर आएगा dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln x, वो हो जाएगा ln x, और ये हो जाएगा आपका ln ऑफ x प्लस ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यू नॉट I1 2 पाई b जो है वो कांस्टेंट है, वो हम लोग बाहर ले लेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से फाई टू मिल जाएगा म्यू नॉट I1 b बाई 2 पाई, और ये dx/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा ln x, और माइनस dx/x प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ x प्लस ए, और जो लिमिट्स है वो होगा x इक्वल टू सी से x इज इक्वल टू b प्लस सी तक। ठीक है, ओके, तो बस हमें यहाँ पे ये लिमिट डालना है और इज इक्वल टू mi1 से इक्वेट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1b बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा आप जब लिमिट डालोगे तो ln ऑफ b प्लस सी बाई सी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ln ऑफ a प्लस b प्लस सी बाई ln ऑफ a प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेट कर लो mi1 से, तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, वेरी गुड एग्जाम्पल। हम देखा हमने कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किया। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में जैसे ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको दिया गया था दो लूप, एक ये बहुत लंबा लूप दिया गया था जिसकी जो वायर्स है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसलिए हम उनको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है, तो हमें इन दोनों, ये जो सिस्टम है, ये दो रेक्टेंगुलर लूप्स है, इनके हमें म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे किसी एक स्टेप नंबर 1 जो है कि किसी एक लूप में आप करंट एज्यूम करो। तो हम इस वाले लूप में, लंबे वाले लूप में करंट एज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो फील्ड है वो हमें पता है, और ये स्क्वायर लूप में हम आराम से फ्लक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है करंट आई एज्यूम कर लिया I1। तो ये कॉइल 1 या लूप 1, ये कॉइल 2 या लूप 2। यहाँ पे ये दिया गया था C, दिया गया था C B, ये जो स्क्वायर इसका साइड B दिया गया था, ये डिस्टेंस C दिया गया, डिस्टेंस A दिया गया। तो हम लोगों ने इस फर्स्ट वायर से डिस्टेंस x मान लिया, और ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का एरिया निकाल लिया। इस एलिमेंट का एरिया हो गया b dx। ठीक है,
और इस एलिमेंट के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो ये जो करंट ऊपर जा रहा है इसकी वजह से जो यहाँ फील्ड होगा वो होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, और ये जो करंट नीचे आ रहा है घूम के जो वापस आ रहा है इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो ये दोनों जो फील्ड है, ये नेट फील्ड इनका कैसे मिलेगा, हमें सबट्रैक्ट करके मिलेगा, और इनटू एरिया जब करेंगे तो हमें फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ से शुरू हुआ हमने डी फाई टू का जो वैल्यू है फ्लक्स थ्रू कॉइल टू जो लिखा, तो पहले नेट फील्ड लिखा, नेट फील्ड ऑफ वन, जो कॉइल वन है उसका नेट फील्ड हमने लिखा। तो ये जो करंट है इसकी वजह से जो अंदर जा रहा है फील्ड उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, इसकी वजह से जो फील्ड बाहर आ रहा है उसको हमने नेगेटिव मान लिया, और फिर इस तरह से हम लोगों ने ये नेट फील्ड निकाल दिया, राइट। डिस्टेंस यहाँ पे पहले वाले के लिए x लिया, ये x, तो दूसरे वाले के लिए x प्लस a डिस्टेंस लिया गया, एरिया की जगह हमने बी डी एक्स डाला। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो हमें यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इस वाले लूप के लिए निकालना है फ्लक्स, इसलिए x जो है वो वेरी करेगा, x इज इक्वल टू सी से लेकर x इज इक्वल टू बी प्लस सी तक। तो वो लिमिट्स लिया हमने और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट लेट अस टेक दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लानर कॉइल्स विद रेडियाई ए एंड बी। जो इनर वाला कॉइल है, जो इनर कॉइल है, तो इनर कॉइल का जो रेडियस है वो a है, दैट्स a, ठीक है। तो इनर जो कॉइल है उसका रेडियस है a, और आउटर जो कॉइल है उसका रेडियस b है। तो लेट अस राइट डाउन हियर, ये b और ये a है, ठीक है, ओके। सो दिस आर द रेडियाई ऑफ द टू कॉइल्स, और दिया गया है कि अ करंट I इज इक्वल टू 2t फ्लोज इन द स्मॉलर लूप। तो ये जो स्मॉलर लूप है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट का इक्वेशन दिया गया है 2t, ऑलराइट। अब यहाँ पे बोला गया है कि नेग्लेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर लूप फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। बोला गया फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, राइट, और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है पहले ये समझ लेंगे कि हम लोग किसी भी लूप में करंट एज्यूम करें उससे m पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। m जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों कॉइल्स का, m इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट, देयर इज नो इम्पैक्ट। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये अंदर वाला जो करंट है उसको I1 कह रहे हैं, और बाहर जो करंट है, राइट, बाहर जो करंट है उसको हम I2 कह लेते हैं। तो हम बाहर वाले कॉइल में करंट I2 मान लेंगे, उससे हमें M निकालने में बड़ी आसानी होगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो ये इनर जो कॉइल है, ठीक है, अगर आपने इनर कॉइल का करंट मान के बाहर वाले को फ्लक्स निकालने की कोशिश की तो आप वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे फील्ड का वैल्यू नहीं पता, और जब फील्ड का वैल्यू नहीं पता तो आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते, और फ्लक्स नहीं निकाल सकते तो आप एम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है बाहर वाले में करंट एज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, दैट बी इजियर फॉर अस, ओके। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग बाहर वाले में करंट एज्यूम कर लेंगे I2, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट अस नाउ सॉल्व इट। देखिए, तो बाहर हमने करंट I2 एज्यूम कर लिया है, तो हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू वन। तो फ्लक्स थ्रू वन क्या होगा, फील्ड ड्यू टू टू एंड एरिया ऑफ वन, ठीक है। तो जो फील्ड ड्यू टू टू है वो कितना होगा, फील्ड ड्यू टू टू वो एक सर्कुलर लूप है, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2b, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2r होता है। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट I2 यानी करंट इसका डिवाइड बाई 2b, b इज द रेडियस, और एरिया 1 का लेंगे आप तो वो हो जाएगा पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो फ्लक्स है, फ्लक्स 1, वो कितना मिल गया, वो आपको मिल गया म्यू नॉट पाई a स्क्वायर बाई 2b मल्टीप्लाइड विथ I2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो फ्लक्स है, राइट, फ्लक्स इज, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो जो फ्लक्स है वन के थ्रू, ये जो वन के थ्रू हम लोग फ्लक्स देख रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू वन जो इट्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू I2, राइट।
and m is the coefficient of mutual induction. ऑलराइट, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 आप बता सकते हैं वेरी इजीली, यू कैन टेल फ्रॉम 1 and 2 कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी तरह का सेम एक हमने एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ से क्या मिल गया, m मिल गया, राइट, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें EMF इंड्यूस निकालना है, राइट, इन द लार्जर कॉइल. बी पार्ट में आप देख सकते हैं, बी पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लार्जर कॉइल. तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं. तो EMF इंड्यूस्ड क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड जो होगा लार्जर कॉइल, जिसको हमने 2 बोला है, तो E2 हो जाएगा m इंटू di1/dt, राइट. ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था. ओके, तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पे लेट अस क्रिएट सम स्पेस टू सॉल्व दिस पार्ट. तो आपको I1 तो दिया गया, I1 कितना दिया गया, यहाँ पे 2t दिया गया है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर लो, राइट. तो देखो, तो यहाँ से E2 हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b हो गया, और di1/dt मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2. ठीक है, दैट्स इट. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें ये EMF मिल गया, राइट, E2 मिल गया. ओके, ठीक है, और आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, राइट, दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई बी. ऑलराइट, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सी पार्ट के बारे में. बोला गया कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लार्जर लूप इज आर, ये जो लार्जर लूप है अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, तो फाइंड द करंट इन इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो हमें ये I2 फाइंड आउट करना है. ये जो I2 है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको लार्जर लूप का EMF, राइट, लार्जर लूप का जो EMF है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है. तो करंट क्या होगा, करंट ऑब्वियसली होगा EMF बाई रेजिस्टेंस. ठीक है, बस उतना ही हमें करना है. मतलब जो EMF हमने सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट किया है, उस EMF को हमें सिर्फ रेजिस्टेंस से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, I2 चाहिए. I2 क्या होगा, I2 होगा E2 बाई आर. तो आपको करंट मिल जाएगा, यानी म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई बी आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट. ओके, so student, this is a question connected with the previous question. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, 2 लूप था, तो बस इसमें एक कैपेसिटर और ऐड कर दिया है. तो जो आउटर लूप है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर. ठीक है, और उसमें कैपेसिटर है, और यहाँ पे दिया गया है कि इफ द करंट इन द इनर लूप, जो इनर लूप में जो करंट है उसको हम I1 कह देते हैं. तो जो I1 है वो दिया गया है यहाँ पे 2t स्क्वायर. ठीक है, ओके, ठीक है. तो जो आउटर लूप है उसमें जो EMF होगा E2 क्या होगा, E2 होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू di1/dt. तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था. तो इसका वैल्यू कितना आया था, ये आया था म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b. तो वो हम पिछले क्वेश्चन से ले लेंगे, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b ले लिया हमने. और di1/dt क्या आएगा, di1/dt मतलब 2t का डेरिवेटिव, 2t स्क्वायर यानी 4t आ जाएगा. ठीक है, तो वो आ जाएगा 4t. तो इसमें जो EMF है वो भी मिल गया. तो हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं. आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आपको EMF मिल जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2t, और ये हो गया डिवाइड बाई b. ठीक है, तो यहाँ से हमको EMF मिल गया. और जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम जो है लार्जर लूप का. तो जो लार्जर लूप है उसमें क्या क्या है, उसमें एक बैटरी है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर है. तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, और ये बैटरी, यानी EMF, इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, तो ये E हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया. ओके, चलिए, ठीक है. तो चलिए अब आगे की कार्रवाई करते हैं. ओके, तो यहाँ से ये हमें
क्या मिल चुका है, डायग्राम मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है लूप लॉ लगाकर हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वही हमसे पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द करंट इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट in the capacitor as a function of time. That is what we have to do. So let us start. तो हम लोग यहाँ पे लूप लॉ जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे एक चार्ज क्यू मान लेंगे। ठीक है, एक टाइम टी पे, तो एक टाइम टी पे चार्ज क्यू मान लिया। और ये क्या है, ये है बैटरी, करंट आई मान लिया, बैटरी यानी ईएमएफ ई, और रेजिस्टर आर है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर। जब हम लोग यहाँ पे लूप लॉ लिखेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस, तो इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप कितना होगा, Q बाई सी होगा। रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो माइनस आई आर होगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमको यहाँ से 0। ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये E का वैल्यू है, E कितना है, E यहाँ से ले लेंगे आप, ये जो आप देख रहे हो, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर 2t बाई बी, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर 2t बाई बी, और ये माइनस क्यू बाई सी, और ये माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो t है, t अनवांटेड है, t हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे पूरे इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर 2 बाई बी हो जाएगा, और q का डेरिवेटिव होगा, ये जो q है, q का डेरिवेटिव यानी डी क्यू बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा, वो करंट हो जाएगा, वो हो जाएगा I बाई सी, और I का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आई बाई डी टी, और ये हो जाएगा इनटू आर। तो ये इक्वेशन जो है इसको हमें सॉल्व करके I निकालना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करके I फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना होगा, और हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, हमें यहाँ से I जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या करें, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो व्हाट कैन वी डू। तो अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, ठीक है, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है आगे, ओके। तो चलिए ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करिए आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है करंट में, आई में, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप यहाँ से आई का इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको आई का इक्वेशन मिल जाएगा 2 म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर सी बाई बी, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा यहाँ पे करंट का। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल फॉर्म आता है, तो उस पर बेस्ड है और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई लीव इट ऑन यू, राइट। तो ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, तो आप श्योरली इसको सॉल्व करो और कर लोगे, तो सॉल्व इट। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है इसका, ऑलराइट। Students, let us take one more simple example here. A small square loop of side L, small l, तो ये square loop, आप इसका small square loop यहाँ पे is placed inside a large square loop, और यहाँ पे एक large square loop है जिसका side length capital L है। The loops are coplanar and their centers coincide, दोनों के जो centers हैं वो coincide करते हैं। What is the mutual inductance of the system? ठीक है, what is the mutual inductance of the system, ये हमें find out करना है, alright। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बड़ा वाला जो लूप है, अगर बड़े वाले लूप में हम लोग करंट आई एज्यूम कर ले, तो हमारे लिए ये जो छोटा लूप है, इस छोटे लूप के थ्रू फ्लक्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल है, राइट। क्योंकि ये जो छोटा लूप है ये बहुत छोटा है और ये बड़े वाले लूप के ऑलमोस्ट सेंटर पे लाई करता है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे फील्ड निकालना आसान होगा, और फील्ड निकालेंगे तो हम फ्लक्स निकालना आसान होगा। तो इसको मैं कॉइल 1 कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कॉइल 1। तो ये है कॉइल 1 और इसको मैं बोलता हूँ 2,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स इनटू विच विल बी mi1, ठीक है, और फिर यहाँ से हम m निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो करंट है उसको मैं मान लेता हूँ I1, ठीक है, इन द फर्स्ट लूप। ओके, तो अब आपको पता है कि जो फाइनाइट वायर होता है उसके वजह से जो फील्ड होता है एक फाइनाइट वायर की वजह से, राइट, जैसे कि अगर ये हम यहाँ पे एक फाइनाइट वायर कंसीडर कर ले, ठीक है, तो इससे ये फाइनाइट वायर का लेंथ कितना है, L है, और जो सेंटर है जहाँ हमें फील्ड निकालना है वो सेंटर L/2 के दूरी पे है। तो यहाँ पे, राइट, और ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, तो ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स कितने हैं, ये एंगल्स 45 डिग्री है, ठीक है, दोनों साइड। और तो फॉर्मूला क्या होता है फील्ड का, फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, राइट, तो वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4πd ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अल्फा कौन सा, ये वाला एंगल, ये अल्फा हुआ, और इधर का जो ये एंगल है ये बीटा हुआ। यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा दोनों जो है वो 45 डिग्री, अल्फा और बीटा दोनों 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और b का वैल्यू निकालते हैं। तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4π, और d का वैल्यू हो जाएगा L/2। d का मतलब यहाँ से जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, सेंटर तक का, तो दैट विल बी कैपिटल L/2, ठीक है। और साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके हम लोग जो ये सिंगल मैंने वायर कंसिडर किया है, अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए बी नाम दे दूं, तो ए बी की वजह से फील्ड आ गया है, ठीक है, इसको मैं B1 बोल सकता हूँ या B बोल सकता हूँ। और टोटल फील्ड मुझे निकालना है, मुझे टोटल फील्ड निकालना है इस पूरे लूप की वजह से, मुझे इंटू 4 करना होगा, क्योंकि ये जो चारों यहाँ पे जो हम वायर्स हैं ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये चार वायर्स हैं, ये सबके फील्ड जो है आप देख सकते हैं, सबके जो फील्ड है वो इनवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये चारों के फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो वहां से हमें मिल जाएगा B1। तो B1 हो जाएगा 4 टाइम्स B, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा, आप सॉल्व करिए इसको, आपको ये मिल जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। तो 2√2 म्यू नॉट, ठीक है, आई कौन सा लेंगे आप, I1 लेंगे, तो आई की जगह यहाँ पे I1 डाल दीजिए, तो म्यू नॉट I1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा पाई एल। तो आपको फील्ड मिल गया, राइट, आपको जो ये B1 है, राइट, B1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ये B1 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ओके ओके, तो अब हमें चाहिए फ्लक्स φ2। तो फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया। तो हमें निकालना है φ2। तो φ2 हो जाएगा, φ2 के लिए आप फील्ड किसका लोगे, फील्ड लोगे 1 का, ठीक है, और एरिया लोगे 2 का, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा φ2। तो जब भी हमें ये निकालना होता है तो हम लोग कभी भी ना, हमें ये जो है फ्लक्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स, राइट, फ्लक्स तो फील्ड इनटू एरिया सबको पता है, लेकिन जब आपको φ2 निकालना है यहाँ पे, तो फील्ड लेना है 1 का, एरिया लेना है खुद 2 का, ठीक है। तो चलिए, अभी फील्ड 1 का वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है, 2√2 म्यू नॉट I1 बाई पाई एल हो गया, और एरिया हमें चाहिए किसका, एरिया हमें चाहिए 2 का, यानी जो छोटा लूप है, छोटे वाले लूप का एरिया चाहिए, तो वो हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। और ये है अपना इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप जब 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो ये I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m का वैल्यू। सो फ्रॉम 1 एंड 2 जो m है म्यूचुअल इंडक्शन, वो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2√2 म्यू नॉट स्मॉल l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई l, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है यहाँ से, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ओके, समझ में आपको, तो यहाँ से हमें म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया।
तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। स्टेप नंबर 1, किसी भी एक लूप में जो है, राइट, स्टेप नंबर 1 क्या है, किसी भी एक लूप में आप करंट एज्यूम कर लो। तो सबसे अच्छा रहता है कि जो बड़ा लूप है उसमें करंट एज्यूम कर लो, और छोटे वाले के थ्रू, यानी जो दूसरा लूप है, दूसरे लूप के थ्रू आप क्या करो, उसके थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके लिए आप बी डॉट ए ये फॉर्मूला यूज करो, और बाद में अगर आप फाई टू निकाल रहे हो तो फाई टू विल बी प्रोपोर्शनल टू आई वन, राइट। वही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब करंट एक में फ्लो हो रहा है, लेकिन फ्लक्स हम दूसरे के थ्रू निकाल रहे हैं, या दूसरे में जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो देख रहे हैं, सॉरी, दूसरे में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो देख रहे हैं, दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो निकालते हैं, राइट। तो ये तरीका है, दिस इज हाउ वी कैन डू। तो आप इसको देखिए एक बार फिर से।